हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मेहंदी लगवा ली है हाथ में। मेहंदी मेरी चढ़ गई है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि आज जो है तीज है और तीज का व्रत मैंने रखा है। और ये है मॉर्निंग टाइम का समय। मॉर्निंग के बाद का समय है। मॉर्निंग में तो उठकर मैंने स्नान करके पूजा वगैरह की, क्योंकि इस व्रत में सबसे पहले सुबह 4 बजे ही उठ जाया जाता है, 4 बजे के पहले ही, और 4 बजे तक पूजा हो जाती है एक बार, और व्रत जो है उसी समय स्टार्ट किया जाता है। तो ये मॉर्निंग टाइम का समय है, सुबह के 4 बजे का टाइम है। ये 4 बजे मैं उठ गई थी और मैंने भगवान भोलेनाथ बाबा को जल चढ़ाया, और उसके बाद भगवान से मैंने मन्नत मांगी कि भगवान जी किसी तरह से आज मेरा व्रत कंप्लीट कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो भोलेनाथ बाबा जी से मैंने सबसे पहले यह कहा कि मेरा व्रत पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद फिर मैंने भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद फिर ये गाइज शाम का समय है, शाम क्या दोपहर का समय है। दोपहर में इसके बाद फिर मैं स्नान करूँगी। इस व्रत में 3 बार स्नान किया जाता है। एक बार तो मॉर्निंग में खूब सुबह स्नान कर लेते हैं 4 बजे के करीब। उसके बाद दोपहर में एक बार स्नान करते हैं, और उसके बाद एक बार शाम के समय जब मेन पूजा होती है तब स्नान किया जाता है। तो ये दोपहर का समय है। दोपहर में मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा मंदिर ठीक ठाक कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर भगवान को स्थापित करना है। मिट्टी का शिव परिवार मंगाया है, उसी को रखेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने मंदिर को थोड़ी देर सजाया। उसके बाद फिर ये देखिए मेरा ड्रेस जो मुझे पहनना है आज, मैंने इसको निकाल कर रख लिया है, पहले से ही सेट करके रख लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज जो है दिक्कत होती है चूड़ियों को सेट करने में। तो पहले से ही मैंने मिलाकर सब रख लिया है, और मैं अब रेडी हो चुकी हूँ गाइज। अब ये है शाम का समय, शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बजे जो है भगवान भोलेनाथ बाबा की पूजा करनी है, और किसी तरह से मेरा दिन अच्छे से बीत गया, मुझे प्यास भी नहीं लगी। कहते हैं इस दिन बालू या मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है, क्योंकि माँ पार्वती जी जो है वो बालू की ही शिवलिंग बनाई थी। शिवलिंग बनाकर उन्होंने पूजा की थी, तो इसलिए मिट्टी का ही शिवलिंग बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो है शिव परिवार मंगाया है मिट्टी का, और उसी की पूजा होगी। और गौरी गणेश हैं, तो इस तरह से भगवान जी की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और आइए देखिए गाइस कैसे हम पूजा करते हैं। ये भोलेनाथ बाबा का पूरा परिवार है, माँ गौरा, पार्वती, शंकर जी, गणेश भगवान सभी हैं यहाँ पर। और एक फ़ोटो मैंने रख दी थी शिव परिवार की। और इस तरह से मेरी तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं पूजा के लिए। मैं धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी ननंद भी थी, उनका भी आज व्रत था। उनका तो पहली बार व्रत था आज। और इस तरह से जो भी सामान मार्केट से आया था वैसे का वैसे ही रखा था, तो मैं सारे सामान सेट कर रही थी। और ये सुहाग का सामान है जो कि चढ़ता है माँ गौरा पार्वती को, तो वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इस तरह से फल, मीठा और जो है फूल, और इस तरह से सुहाग के सारे सामान, ये सारी चीज़ें जो है रखी जाती हैं। और उसके बाद जो है माता रानी की पूजा होती है, माँ गौरा, पार्वती और शंकर जी की, जो कि तीज वाले व्रत के दिन ये सब किया जाता है। तो यही सब था। और आज ही के दिन कहते हैं माँ गौरा पार्वती को शंकर जी ने वरदान दिया था। आज के दिन उनकी तपस्या पर खुश हुए थे प्रभु, तो इसलिए महिलाएं जो है आज के दिन ही व्रत रहती हैं। आज के दिन तीज का व्रत रहती हैं और अपने अखंड सौभाग्य होने का भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो इस तरह से आज का व्रत स्टार्ट हो चुका है। मेरी ननद भी अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। उनको भी, उनका आज पहली बार व्रत था, वो भी अपना धीरे धीरे सब तैयार कर रही हैं। तो इस तरह से दोनों लोगों ने मिलकर व्रत किया, पूजा पाठ की। और आइए देखिए हमारे साथ किस तरह से मैंने पूजन किया है गाइस।
कहते हैं इसमें जब शिव परिवार को बैठाया जाता है तो केले के पत्ते से मंडप बनाया जाता है। तो यहाँ पर केले का पत्ता बहुत ही छोटा छोटा मिला था, तो इससे मैंने जो है बाहर ही था, घर के बाहर लगाया गया था, तो उसी में से मिल गया था। तो इसी से मैंने छोटा छोटा ऐसे ही मंडप बना दिया था। और उसके बाद अभी तो गाइस ये तैयारी ही चल रही है, सजाया जा रहा है भगवान जी को। और उसके बाद फिर अब हम लोग कथा करने के लिए बैठेंगे। अभी शंकर जी को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा और उसके बाद इनकी पूजा पाठ करके फिर जो है हम लोग कथा करने के लिए बैठेंगे। अब भगवान शंकर भोलेनाथ बाबा और माँ गौरा पार्वती की कथाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। किस तरह से माँ गौरा पार्वती ने भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था, किस तरह से उनकी पूजा की थी, ये सारी चीज़ें इन किताबों में लिखी होती है और इसको लोग पढ़ते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। तो इस तरह से भगवान जी की कथा स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग अपना पूजन कर रहे हैं। आरती करने के बाद फिर हम लोग साथ में पिक निकलवाते हैं। पिक निकलवाने के बाद फिर गाइस आज तो पूरी रात जगना था, सोना भी नहीं था इसमें। समय है, थोड़ी देर भजन किया, भजन करने के बाद इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद ये सुबह का समय है, सुबह हो चुकी है। सुबह के समय भोलेनाथ बाबा को भोग लगाया जाता है। सुबह का टाइम मतलब 3 बजे का समय है। 3 से 4 के बीच में भगवान जी की पूजा कर ली जाती है। तो ये समय है, इस समय मैं प्रसाद बना रही हूँ भगवान जी के लिए। पूड़ी और हलवा बनाया था, पूड़ी और हलवा बनाकर तैयार किया था, जो कि भगवान जी को भोग लगता है। और कहते हैं इसमें लाल कलर की चीज़ें खानी चाहिए, तो रेड कलर का जो चना होता है लाल लाल, उसको खाया जाता है। और पूड़ी और हलवा, तो ये सब भगवान जी को सुबह के टाइम भोग लगता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह उठकर भगवान जी को भोग लगाया इसका।
जब समाप्त हो जाता है तो कहते हैं कि जो आपके घर में बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, उसको जो है आप अपना प्रसाद दे सकती हैं। और उसके बाद तो मेरे घर में मेरी ननद थी, तो मैंने उन्हें जो है भेंट किया और उसके बाद फिर उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और इस तरह से व्रत पूर्ण हो गया भगवान जी की कृपा से। जो मैंने भगवान जी से प्रार्थना की थी कि भगवान जी मेरा व्रत अच्छे से कंप्लीट कर देना, तो भगवान जी ने मेरा व्रत अच्छे से कंप्लीट कर दिया, पूरा हो गया किसी तरह से। और इस तरह से अब ये गाइस शिवलिंग है, जो कि सुबह सुबह ही इसको हम लोग नदी में जाते हैं सराने के लिए, तो इसको लेकर जा रहे हैं हम गाइस। तो बस यही सब था। इसी तरह से व्रत हम लोग रहते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा ही रहा जाता है या फिर और कोई दूसरा नियम है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस राधे राधे, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ बाबा। माँ गौरा पार्वती, जिस तरह से माँ गौरा पार्वती का सुहागा जर अमर है। सभी महिलाएं खुश रहें, सौभाग्यवती रहें। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।